हेलो दोस्तों। तो आज हम समझने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। देखिए, हम जब कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ता है। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये रूम मेरा सिस्टम बन चुका है। आप मोबाइल पे देख रहे हो तो फोकस है यहाँ पे, तो आपका ये एक सिस्टम बन चुका है। हम जब किसी के ऊपर काम करते हैं, हमने गैसेस के ऊपर काम करना है, तो हमें सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है वो हमारा सिस्टम बन जाएगा। तो जो भी हमारा इस तरह का सिस्टम होगा उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहा जाएगा, जिसके ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ रीजन ऑफ स्पेस, अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाय अ रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। कहता है कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम वो है जिसके ऊपर हम कोई स्टडी करना चाहते हैं और वो सराउंडिंग से अलग किया गया है, बाउंड्री करी गई है, चाहे वो रियल हो चाहे इमेजिनरी बाउंड्री हो। तो जैसे कि बाउंड्री की बात करें, अगर गली क्रिकेट खेलते तो वहां पे सिक्सर लगाते हैं तो कह देते हैं भाई उस लाइन से आगे गया तो सिक्सर, ये इमेजिनरी बाउंड्री हो गई। तो हमें क्या है, हमें ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ना पड़ता है। अब इसमें तीन सिस्टम आ जाते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। अब इनमें डिफरेंस समझिए। ओपन सिस्टम इस तरह का कि मान लीजिए एक जार लिया, बर्तन लिया, आपने बर्तन लिया पानी का, ओपन छोड़ दिया और नीचे से गर्म करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये देखिए, मैंने क्या किया, ओपन सिस्टम लिया यहां पर। अब मैंने क्या किया, इस बर्तन को खुला छोड़ दिया और नीचे से पानी गर्म करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां से होगा क्या, हीट जो है वो बाहर जाएगी और साथ में मास भी ट्रांसफर होगा। अब ये मास ट्रांसफर क्या है भाई साहब, यहाँ पे जो पानी है वो वाष्पीकरण के कारण, इवेपोरेशन से, बॉइलिंग होने के बाद ये उड़ जाएगा, ये पानी उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका मास भी बाहर जा रहा है और एनर्जी तो बाहर जा ही रही है। तो ओपन सिस्टम में हमारे पास बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री, दोनों एनर्जी और मास दोनों बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल देखो, बॉइलिंग वाटर इन ओपन पोर्ट में हमने रख दिया। ह्यूमन बॉडी इनटेक फूड एंड ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ वेस्ट एंड हीट, हमारी बॉडी भी कितनी लगातार हीट छोड़ रही है। फ्लोइंग स्टेडी डिवाइसेस, टर्बाइन हो गया, कंप्रेसर हो गए, ये सारे क्या है, ये ओपन सिस्टम हो जाते हैं। ये ओपन सिस्टम है, ओपन पड़े हैं, यहां से एनर्जी भी बाहर जा सकती है और मास भी फ्लो बाहर जा सकता है। सेकंड देखो, सेकंड है हमारे पास क्लोज सिस्टम। अ क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। कहता है भाई साहब ये ले लो, हमारे पास सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट ले लो, इसको बंद कर लो। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो मास तो बाहर नहीं जा रहा, ऑब्वियसली बंद कर रखा है हमने, लेकिन एनर्जी जा सकती है। एनर्जी कैसे जा सकती है, क्योंकि ये सिलेंडर जो होगा गर्म होगा, यहां से हीट बाहर निकलेगी, यहां से हीट हमारी बाहर की ओर जाएगी। ऐसे सब जगह से, यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी, सब जगह से हीट बाहर निकलेगी। तो यहां से हीट आप रोक नहीं सकते। क्लोज सिस्टम में एनर्जी जो है वो क्रॉस कर सकती है बाउंड्री, लेकिन मास नहीं कर सकता, मास नहीं कर सकता। जैसे कि ये हमारे पास दिखा रखा है, गैस इन सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, ये वाला सील्ड बॉटल और कैन, ये आपकी आम सी बॉटल, जो भी आम बॉटल है आपके पास, पानी पीने वाली नॉर्मल बॉटल है, अगर मैं ये कह दूं तो ये क्लोज सिस्टम है। देखो, मास बाहर आ सकता है नहीं, एनर्जी बाहर आ सकती है, हाँ, गर्म पानी रखूंगा ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी रखूंगा गर्म हो जाएगा, तो हीट ट्रांसफर हो सकती है, हो सकती है। तो हमारे पास ये क्या है, ये क्लोज सिस्टम है। तीसरा जो सिस्टम हमारे पास आता है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, अगर मैं कहूं नहीं सर ऐसी बोतल में ना जल्दी पानी गर्म हो जाता है या ठंडा हो जाता है, हमें ऐसी बोतल दो जो ऐसा ना होने दे, तो हमने थर्मस बनाई है। थर्मस जो होती है वो इसी तरह की तो होती है, ये देखो थर्मस, ये क्यों होती है, ये इसीलिए तो होती है कि भाई साहब मास तो ट्रांसफर ना करे, हम चाहे तो चलो हो जाए, ढक्कन खोल लो, अगर ढक्कन बंद है तो ना ट्रांसफर हो, और प्लस हमारे पास हीट भी ट्रांसफर ना हो, चाहे गर्म है तो गर्म रहे, ठंडी है, ठंडा पानी है तो ठंडी रहे, ठंडा पानी है तो ठंडा रहे पानी। तो ये क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें क्या है कि ये, इसमें देखो, आइसोलेटेड सिस्टम कैन एक्सचेंज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, ना तो मैटर ना एनर्जी, ना मास ना एनर्जी, दोनों ही क्रॉस ना कर पाए। इसका हमारे पास ये सिस्टम है, ये साइड में सराउंडिंग है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। इसमें आइडल थर्मस फ्लास्क जो है, आप एग्जांपल लिख सकते हो, यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स
पूरे यूनिवर्स से ही एनर्जी कहां बाहर जाएगी। अ परफेक्टली इंसुलेटेड क्लोज्ड कंटेनर है और परफेक्टली इंसुलेटेड है। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास एग्जांपल्स है हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। यहां पे मैं इसको बना रहा हूं यहां पे, और आप ऐसे करो, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हट जाता हूं, ये लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट का आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक करके मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप मेरे साथ आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के अंदर सारा कुछ आपको, सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं पूरा सब्जेक्ट बिना किसी ऐड पे, तो ऐप में आइए। चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे और लाइक तो कर दो यार वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। चलो जल्दी करो, जल्दी। थैंक यू।